अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने मैथ क्लास के वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने फोर्थ चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने बच्चों फैक्टराइज करना है, ठीक है, जो टर्म उसने हमें दी होगी। लेकिन इसमें देखें हमारे पास क्यूब में वैल्यूज हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल करना है। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अगर हमारे पास माइनस होएगा तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब माइनस a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। हम देखते हैं हमने फार्मूले के जरिए कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो हमने राइट डाउन कर लिया है। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्यूब वाली वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हमने लेनी है, तो हम ए कहेंगे, एक को हम बी करेंगे। सबसे पहले हमने वो दो वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। फिर इस फार्मूले जब हम पुट करेंगे तो ये वाले जो सारी इक्वेशन है ये हमारे पास सॉर्ट आउट होके आ जाएगी। हमारे पास है 8x³ देखिए, अगर हम 8 की तजी करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 4 है और 2 2 जार 4 और 2 हमारे पास आ गया, 2 1 जार 2, ये हमारे पास क्यूब आ गया है। इसका हमने क्यूब बना लिया 2x³ प्लस, अब इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, देखें 3, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम बना लेते हैं b की वैल्यू, ठीक है, ये a³ और b³ हमारे पास हो गया है। अब a की वैल्यू हमारे पास आई है 2x, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 1। a क्यूब के बाद हमारे पास क्या है 3a², a की वैल्यू हमारे पास 2x² आ गई है, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो आ गई है। इसी तरह 3a की वैल्यू 2x आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया प्लस b क्यूब हो गया। 2x³ है, इसको हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8x³ बन जाना है। इस तरह हम 2x² लेंगे तो हमारे पास 4x² आ जाना है। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12x² आ जाएगा। 3 2 जार 6 है और साथ x हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रह जाना है। ये सारी इक्वेशन जो है इस फार्मूले की मदद से हमने खोल ली है। अगर उसने कहा है कि इस शक्ल में आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, हम इसको a प्लस बी होल क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 2x थी, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने पुट कर दिया है, ऊपर हमारे पास क्या आ गया है, क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसका आंसर है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है हम उसको देखते हैं। 27a³ प्लस 108a² बी प्लस 144ab² प्लस 64b³ किस चीज का जो क्यूब बन रहा है, एक तो 27 का क्यूब बनेगा, तजी करके देख लेते हैं हम। 2 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इसी तरह अगर हम 64 की करते हैं तो हमारे पास देखें 4 16 जार 64, 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4। यहाँ पे हमारे पास 3 का क्यूब बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 4 का क्यूब। तो ये वाला यहाँ पे हम a और b की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। 27a³ की जगह पे क्या आएगा, 3a³। यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 64b³ की जगह पे क्या आएगा, 4b³ फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ अब देखिए हमारे पास क्या है, 3a² की वैल्यू हमारे पास 3a² आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4b। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास 3 एज इट इज आ गया है फार्मूले का। a की जगह पे हमने 3a लिख लिया है, b की जगह पे हम 4b² लिख लिया है, ठीक है, प्लस b 4b³ हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखिए अगर 3 3 बार 9 करेंगे, हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 आएगा, 27 को 4 से जब देंगे तो 108 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर लेंगे हम तो 4 4 बार 16, 3 3 बार 9 और यहाँ पे 16 था, 16 को 9 से ज़रब करवाएंगे तो 144 आएगा हमारे पास। प्लस जो है वो 4b है, इसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो वो 64b³ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अगर उसने कहा है हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। ये देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3a है, b की वैल्यू हमारे पास प्लस 4b है,
ये हमने पुट कर दिया है तो ऊपर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। और इसी तरह ये जो है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन उसने हमें दिया है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। क्यूब की वैल्यूज है हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट करें इसको, ये वाली दो क्यूब की वैल्यूज हैं, 216 की हम तर्जी कर लेते हैं। 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 3 जार 18, 3 यहाँ पे आ गया है, 6 आर 36 और 6 आर 36 और 6 1 आर 6। तो ये देखिए हमारे पास क्यूब रूट बन रहा है। यहाँ पे सिंपली हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 6y क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हम फार्मूले में, अगर हमारे पास फार्मूला था 3a स्क्र b, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 6y है, इसी तरह 3a एज इट इज आ गया, 6y स्क्र आ जाएगा और प्लस 6y एज इट इज आ गया। फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो बुक पे वैल्यू है ना वो रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे 18 लगाएंगे तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो कंप्लीट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक पे ना इसको ठीक कर लीजिएगा। फार्मूला हमारे पास कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब। a हमारे पास x है प्लस बी हमारे पास क्या है, 6y होल का क्यूब आ गया हमारे पास ये। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखें, पिछले तीनों क्वेश्चंस में उसने एक ही तरतीब से हमें क्वेश्चन दिया था, हमें फौरन पता चल जाता था कि क्यूब की वैल्यूज एक शुरू पे है एक एंड पे है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। क्यूब वाली वैल्यूज हमारे पास एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आप देखें एक 8 की हम तर्जीह पहले भी की थी, तो हमारे पास क्या आया था, 2 क्यूब 525 जार 125, ठीक है, और 5 जार 25, 5 1 जार 5 का क्यूब रूट बन रहा है, पास 2x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है उसने हमें माइनस के साथ दिया है। ठीक है, तो माइनस का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, वो होता है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र माइनस b क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 2x क्यूब है, हमारे पास क्या आ गया 1, b क्यूब की जगह पे क्या आ गया 5y क्यूब। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास माइनस 3a स्क्र की जगह पे 2x स्क्र आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 5y। ठीक है, इसी तरह प्लस 3 है, 2x आ गया और 5y स्क्र आ गया। ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसको क्लोज कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब में। a की वैल्यू हमारे पास 2x और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5y है, ये ऊपर हमारे पास क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपका कमेंट रिप्लाई करके जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर करूं।